सावधान दोस्तों, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दें। क्योंकि ईचा और एरियल की ये दास्तां सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक रूहानी दहशत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे चर्चित हॉरर मूवी दी डेविल्स ब्राइड की। ये कहानी एक ऐसे जिन की जो सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि आपके घर के झगड़ों में पनपता है। तो दिल थाम कर बैठिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एरियल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो खुद ही एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ है। उसके दादा परदादाओं ने अपनी जायदाद बचाने के लिए शैतान के साथ एक ब्लड पैक्ट खून का सौदा किया था। नियम ये था कि हर तीसरी पीढ़ी की बहू की कोख से जो पहला बच्चा होगा वो इंसान का नहीं बल्कि शैतान का होगा, और उस बच्चे को जन्म देने के लिए ईचा को पूरी तरह से पजेस होना जरूरी था। अब शुरू होता है असली आतंक। ईचा को आधी रात को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। एरियल एक रात देखता है कि ईचा रसोई में बैठकर कच्चा मांस खा रही है और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी है। जब एरियल उसे छूता है तो ईचा उसे किसी अजनबी की आवाज़ में कहती है, एरियल इसे छोड़ दो, ये अब तुम्हारी नहीं मेरी दुल्हन है। घर के कोने कोने में काली बिल्लियां मरने लगती है, दीवारों से खून रिसने लगता है। एरियल को समझ आ जाता है कि उसका अपना परिवार ही ईचा को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वो ईचा को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। बाहर निकलने का हर रास्ता एक कब्रिस्तान में जाकर खुलता है। एरियल उसे बचाने के लिए एक पुराने तांत्रिक की मदद लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अगर अमावस्या की रात तक यह अनुष्ठान नहीं रोका गया तो इंचा की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अब आती है अमावस्या की रात। ईचा को एक काली वेदी पर लिटा दिया जाता है। चारों तरफ नकाबपोश लोग मोमबत्ती या लेकर खड़े हैं और एक डरावना मंत्र पढ़ रहे हैं। एरियल वहां अपनी जान हथेली पर लेकर पहुंचता है। वहां एक भयानक मुकाबला होता है। एरियल देखता है कि शैतान का साया धीरे धीरे ईचा के शरीर के अंदर समा रहा है। हवाएं इतनी तेज चलती है कि हवेली की छत गिरने लगती है। चीखें इतनी भयानक है कि सुनने वाले के कान से खून निकल आए। एरियल उस शैतानी किताब को आग लगा देता है जिसमें वो सौदा लिखा था। सब कुछ शांत हो जाता है। एरियल ईचा को गोद में उठाकर बाहर ले आता है। सब ठीक लगता है, लेकिन रुकिए, जैसे ही वो कार के शीशे में देखता है, ईचा की परछाई में ईचा नहीं बल्कि वही शैतान मुस्कुरा रहा होता है। दोस्तों, क्या एरियल ने वाकई ईचा को बचाया? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।